Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss convex sets in linear programming problems. First of all, a defined set. What is set? Set जो है हमारा एक well defined collection है objects का जिसे हम set बोलते हैं और ये जनरली कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं और इसके बाद मिडिल ब्रैकेट में हम इसके जो एलिमेंट्स होते हैं A1 A2 AN ये हम लिखते हैं। ये हमारे फाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं हाँ और इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ये फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट हो जाएगा और अगर इनफाइनाइट ये एलिमेंट्स अगर हमारे इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट सेट। नाउ कम टू इक्विटी ऑफ टू सेट्स। दो सेट ए और बी हमारे कब इक्वल होंगे? जबकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। स्टूडेंट्स ये बिलोंग्स टू का जो हम जो लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारा सिंबल इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये सिंबल जो है हमारा बिलोंग्स टू का होता है। और अगर हम कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से, तो ये ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए सिंबल हो जाता है। नाउ कम टू सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है हमारा? ए अगर हम ये कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी में होते हैं और इसका जो नोटेशन है वो हमारा इस तरीके से है ए सबसेट ऑफ बी। नाउ कम टू इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है सेट एक सेट निकल कर आएगा जिसे हम सी से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट सी आई हैं। दिस मीन्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सी आई जो एलिमेंट है हमारे सी आई के वो ए को भी बिलोंग करेंगे और ऑल द एलिमेंट्स एंड बी को भी बिलोंग करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं A1 A2 AN, सबका हमें इंटरसेक्शन लिखना है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं C इक्वल्स A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन AM। और इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं C इक्वल टू इंटरसेक्शन I goes 1 to N AI। And similarly we define union of the two sets denoted by this symbol A union B। A union B is C और C में हमारे एलिमेंट हम इस तरीके से C को डिफाइन कर सकते हैं CI। इसका मतलब क्या होगा कि दैट ऑल कंटेन C में जो है सारे एलिमेंट होंगे जो कि या तो A में भी है या B में है, यानी कि A और B के सारे एलिमेंट मिलाकर हमारा C जो है यूनियन सेट बनेगा। इन जनरली हमारे पास अगर M सेट है तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं C को यूनियन ऑफ M सेट्स A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AM। और शॉर्ट में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं C यूनियन ऑफ I गोज 1 to M AI। स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हमारे पास यूनियन का सिंबल है इसको हम कप बोलते हैं और ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल है इसको हम कैप बोलते हैं। नाउ कम टू पॉइंट सेट। पॉइंट सेट हमारे पास क्या होगा? जिसके एलिमेंट्स हमारे पॉइंट की फॉर्म में होंगे, या अगर हमारे पास एन डायमेंशनल इक्विलिब्रियम स्पेस है जैसे कि हम आर एन या ई एन से डिफाइन करते हैं तो हमारे पास उस सेट में वेक्टर्स होंगे एन डायमेंशनल। अगर हमारे पास R2 स्पेस है तो हमारे पास पॉइंट्स होंगे x1 x2 इस तरीके से। अगर टू डायमेंशनल स्पेस है यानी कि R2 है तो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, R3 है तो 3 पॉइंट्स होंगे। और अगर हम इसको ये फॉर एग्जांपल हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास टू डायमेंशनल स्पेस है R2 R स्क्वायर और उसमें लाइंग इनसाइड सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस है उसके विद सेंटर ओरिजिन है तो हम उसके पॉइंट्स को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे x1 x2 जो है इस सेट के पॉइंट है सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1। और इसको जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है कि कैपिटल X जो पॉइंट सेट है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि x1 x2 के एलिमेंट सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1।
दीज सेट्स में कंटेन आइदर फाइनाइट, इसमें फाइनाइट पॉइंट भी होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जनरली इस तरह के जो पॉइंट सेट होते हैं या n डायमेंशनल वेक्टर पॉइंट सेट होते हैं उसमें वो हमारे पास इनफाइनाइट ही होते हैं। Now come to hypersphere. What is hypersphere? Sphere. A hypersphere in Rn. Rn जो है हमारे पास स्पेस है n डायमेंशनल विद सेंटर A एंड रेडियस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो इसका रेडियस है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। इज डिफाइंड एज सच दैट, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम हाइपर स्फेयर को x, उसके अंदर जो एलिमेंट है x सच दैट x माइनस ए इक्वल टू एप्सिलॉन। और इसकी इक्वेशन जो हमारे बनाएंगे हम इस तरीके से बना लेंगे, x1 माइनस ए वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस ए टू स्क्वायर अप टू xn माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। जहाँ पर कि x हमारे पास क्या है, x1 x2 xn है और a जो इसमें हमने पॉइंट लिया वो a1 a2 an है। ये वाली जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये हमारी सर्किल होगी अगर हमारे पास स्पेस 2 है, और ये स्फेयर होगा अगर हमारे पास R3 स्पेस, जो हमारी स्पेस है वो R3 है। Now come to epsilon neighborhood. What is the epsilon neighborhood? An epsilon neighborhood is an epsilon neighborhood about the point A is defined as the set of points lying inside the hypersphere with center at A and radius epsilon greater than 0. तो ये जो इस तरह की जो डेफिनेशन है इसको ऐसा अच्छी इसको याद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिखने के लिए आएगी तो आपके पास सेम टू सेम ये सब पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। नाउ कम टू ओपन सेट। ओपन सेट हमारा क्या है, ए सेट इज एन ओपन सेट इफ इट कंटेन्स ओनली इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स समझिए। अब नाउ व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट? ए पॉइंट ए इज एन इंटीरियर पॉइंट of the set A if there exists an epsilon neighborhood about A के about जो है epsilon neighborhood है which contains only points of the set A, केवल set A के points उसके अंदर आने चाहिए तो इंटीरियर पॉइंट हो गया। और ओपन सेट इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू क्लोज सेट। क्लोज सेट इज ए सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, उसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी हमारे आने चाहिए। तो ए पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट। बाउंड्री पॉइंट का सेट क्या होगा? इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड अबाउट ए कंटेन्स पॉइंट विच आर इन द सेट एंड द पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेट। तो ये हमारा क्लोज सेट होगा जिसमें बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करे जाते हैं। नाउ कम टू कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट को देखिए, मेन इंपॉर्टेंट ये हमारा कॉन्वेक्स सेट। ए सेट C इन n डायमेंशनल स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस है, इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स x1 x2, कोई भी दो पॉइंट है सेट C में, C सेट के दो पॉइंट हैं x1 x2, द लाइन सेगमेंट x1 सच दैट x2 जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज, ये जो सेगमेंट बन रहा है लाइन का वो भी हमारा सेट C में होना चाहिए। मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली इसको की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि x1 x2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट हमने लेने हैं कोई भी इन C में। देन एवरी पॉइंट x इक्वल लैम्डा x2 प्लस लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ये हमारा एक्स पॉइंट है। 0 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है मस्ट लाई इन दी, ये एक्स जो पॉइंट हमने इस तरह से डिफाइन किया है, लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है एक्स, ये हमारा सी में होना चाहिए। इससे मैथमेटिकली हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है हम इस तरीके से हमने ये बनाए हैं फिगर। तो इसमें ये वाली फिगर देखिए आप, जैसे इसमें हम ये पॉइंट ले रहे हैं x1, ये ले रहे हैं x2, अगर इन दोनों को मिला देते हैं
तो इस लाइन पर जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो सारे आपके इस सेट में नहीं है, तो ये नॉन कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एक यहाँ ले रहे हैं, इसको इस आपस में जोड़ते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो इसके जो ऑल पॉइंट्स हैं वो आपके इस सेट में नहीं है। तो नॉन कॉन्वेक्स सेट की जो फिगर है इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये नॉन कॉन्वेक्स है, नॉन कॉन्वेक्स है, इसमें 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ लीजिए, ये नहीं होंगे। लेकिन कॉन्वेक्स सेट आपके इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें जितने भी पॉइंट दो, कोई भी पॉइंट 2 ले लीजिए, उनमें से लाइन बनाएंगे, वो इसी सेट में उस पर सारे जितने पॉइंट्स होंगे सब लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा इसी सेट के अंदर होगा। तो इस तरह से हम अपने कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें कॉन्वेक्स सेट से के जो है क्वेश्चंस प्रूफ करने बताऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही है। अगर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट और भी स्टूडेंट्स में, ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है। और अगर कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। और फॉर रिटन नोट्स प्लीज़ राइट योर व्हाट्सएप number or email address in my comment box so that I can provide you written notes. Thank you for watching this video.